एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की कीमत के बारे में समझा रहे थे। अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए उन्होंने एक कथा कहनी शुरू की। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो रास्ता भूल गया। जब बहुत देर तक रास्ता नहीं मिला तो उसकी भूख प्यास से हालत खराब हो गई। तभी उसे पेड़ काटता एक लकड़हारा दिखा। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, रास्ता भटक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? लकड़हारे की पोटली में रोटियां और सब्जी रखी हुई थी। उसने पोटली राजा को पकड़ाई और कहा, तुम खाओ, मैं पानी भी ला देता हूँ। वह पोटली से ही एक बर्तन को लेकर पास में एक कुएं से पानी भर लाया। राजा ने भोजन कर पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। राजा ने लकड़हारे को बताया कि किस तरह वह जंगल में रास्ता भटक गया था। लकड़हारे ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा ने लकड़हारे से विदा लेते वक्त कहा, भाई, मैं पास के नगर का राजा हूँ, तुमने मुसीबत में मेरी मदद की। कभी अगर तुम पर कोई मुसीबत आए और मेरी मदद की तुम्हें जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास राजमहल में चले आना। इस घटना के बाद कुछ समय यूं ही गुजर गया। इस बीच धीरे धीरे उस जंगल के पेड़ खत्म होते गए। लकड़हारा इन पेड़ों को काटकर उनका कोयला बनाकर बेचता था। अब उसके लिए आजीविका चलाना मुश्किल हो गया। तब उसे राजा की याद आई। वह दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि कोई लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। लकड़हारे को देखते ही राजा को उसे दिया मदद का अपना वचन याद आ गया। उसने लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई, इतना उदास क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लकड़हारे ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि जंगल में पेड़ नहीं बचे। राजा ने तुरंत अपने खास मंत्रियों को बुलाकर उनसे लकड़हारे की मुश्किल के बारे में बात की। राजा लकड़हारे को अच्छा इनाम देना चाहता था ताकि उसे जीवन में फिर कभी ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। तय यह हुआ कि राजा के पास शहर की सीमा पर एक चंदन के वृक्षों का जो कीमती जंगल था उसे लकड़हारे को दे दिया जाए। जंगल पाकर लकड़हारा राजा को धन्यवाद देता हुआ खुशी खुशी लौट गया। इस घटना को करीब 1 वर्ष गुजरा तो एक दिन राजा को अचानक लकड़हारे का ख्याल आया। उसने मन ही मन सोचा कि अब तक तो लकड़हारा एक अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने अपना बड़ा घर बनवा लिया होगा। घर में उसके अपने नौकर चाकर होंगे। चलो जरा चलकर देखें कि मेरे उस कीमती उपहार के बाद वो कितने ठाठ से रह रहा है। राजा अपने मंत्रियों को लेकर उस चंदन के पेड़ों वाले जंगल में पहुंचा, पर वहां उन्हें दूर दूर तक चंदन के पेड़ ही नहीं दिखाई दिए। राजा और मंत्री सभी हैरान थे कि जंगल का क्या हुआ। तभी उनकी नजर लकड़ियों के एक गट्ठर के पास बैठे एक कमजोर से आदमी पर पड़ी। पास पहुंचने पर राजा उसे पहचान गया। वह वही लकड़हारा था। उसकी बदहाली देखकर राजा ने जिज्ञासावश पूछा, भाई, यहाँ चंदन के इतने पेड़ थे, सब कहाँ गए? लकड़हारा मायूस आवाज में बोला, आपको तो पता ही है कि मैं लकड़ी का कोयला बनाकर बेचता हूँ। इन पेड़ों से तो कोयला भी कम बनता था। साल भर में ही सारे पेड़ खत्म हो गए। अब ये आखिरी गट्ठर बचा है मेरे पास। लकड़हारे की बात सुनकर राजा ने अपना सिर पीट लिया। अरे भाग्यहीन, तूने क्या कर डाला? चंदन की लकड़ी बहुत मूल्यवान होती है, उसका कोयला क्यों बनाया? तुम जाओ और इस गट्ठर को ऐसे ही बाजार में बेच कर देखो, तुम्हें चंदन की कीमत का एहसास होगा। लकड़हारे ने वैसा ही किया। वह गट्ठर लेकर बाजार पहुंचा तो एक दुकानदार ने देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है। उसे लकड़हारा एकदम गंवार दिखा। उसने लकड़हारे से पूछा, बेचोगे क्या ये लकड़ियां? लकड़हारे ने पूछा, इसका तुम क्या दोगे? दुकानदार बोला, 10 रुपए ले लेना। लकड़हारा हैरान होकर बोला, क्या 10 रुपया? उसका मतलब था कि इतनी सी लकड़ी का तुम 10 रुपया दोगे? वह पूरे पेड़ का कोयला बनाकर बेचता था तो भी 4 आना ही कमा पाता था, और यहाँ तो एक जरा से गट्ठर के बदले ही उसे 10 रुपए मिल रहे थे। दुकानदार समझा कि वह चंदन की कीमत जानता है और उसे 10 रुपए
कम लग रहे हैं। वह तपाक से बोला, अच्छा 20 रुपए ले लो। लकड़हारा सुनकर फिर चिल्लाया, 20 रुपए? दुकानदार ने तुरंत बोला, चलो 40 रुपए कर लेते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं। तभी बगल के दुकानदार ने लकड़हारे को आवाज दी, भाई हमें ये गट्ठर 100 रुपए में दे दो। लकड़हारे ने जब 100 रुपए सुना तो सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वह रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी बेवकूफी से लाखों रुपए का कीमती चंदन का जंगल कोयले के भाव बेच दिया। कहानी खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर तुम लोगों को हंसी आ रही है, पर तुम भी तो यही करते हो। हमें राजाओं के राजा उस परम पिता परमेश्वर ने चंदन के जंगल से कहीं कीमती मनुष्य का जीवन दिया है, लेकिन तुम भी तो इस कीमती जीवन को गलत वासनाओं की आग में जला देते हो। सांसों से भरे इस मूल्यवान जीवन को तुम भी तो कोयले के दाम पर खर्च कर रहे हो। जीवन को अपनी इंद्रियों का गुलाम मत बनने दो, उनके मालिक बनो। इसकी कीमत को समझो और इसे परम सत्य तक पहुंचने जैसे उच्चतर लक्ष्यों को पाने में लगाओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।